नमस्कार, मैं उदय। इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को सीएम आवास पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने प्रदेश में एनालॉग पनीर के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर तत्काल प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए। यहाँ पर यह बता दें कि गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में पहले ही एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है और मध्य प्रदेश इस पर प्रतिबंध लगाने वाला चौथा राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार का जोर प्राकृतिक तरीके से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और उसी से गुणवत्तापूर्ण पनीर तैयार करने पर है। सीएम ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को ऐसे उत्पादों की पहचान, निगरानी और बिक्री पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उद्देश्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ लोगों को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। एनालॉग पनीर को आमतौर पर पारंपरिक दूध से बने पनीर के विकल्प के रूप में तैयार किया जाता है। इसमें दूध की जगह दूध के साथ वनस्पति वसा, स्टार्च और अन्य सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कीमत सामान्य पनीर की तुलना में कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग बढ़ी है। तो बता दें कि देश के कई राज्यों में एनालॉग जो पनीर है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और इसमें मध्य प्रदेश भी शामिल हो गया है। तो असली दूध वाले पनीर में दूध का प्रोटीन और मिल्क फैट होता है और एनालॉग प्रोडक्ट में फॉर्मुलेशन के अनुसार वेजिटेबल फैट और स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है। अगर देखा जाए तो असली पनीर की तुलना में जो एनालॉग पनीर होता है वो कृत्रिम पनीर होता है, नकली पनीर हम उसको कह सकते हैं, जो कि तमाम केमिकल प्रोडक्ट से बनाया जाता है। और हालांकि आपको बता दें कि इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, यानी कि इसको हम ज्यादा समय तक सेफ रख सकते हैं क्योंकि ये केमिकल से बना होता है, और जो असली पनीर होता है हम उसको ज्यादा समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। दूसरी बात, असली पनीर से इसकी कीमत काफी कम होती है क्योंकि ये अन्य केमिकल पदार्थों से मिलकर बनाया जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एनालॉग पनीर पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और सरकार का उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश के किसानों को बढ़ावा मिले और जो मध्य प्रदेश के जो दुग्ध उत्पादक हैं उनको बेहतर फायदा मिले। और इन तमाम हेल्थ इश्यूज को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा निर्णय लिया है और इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए। हमारे साथ रमेश मिश्रा जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रमेश जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शैलेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं रुक करूंगा रमेश जी का। रमेश जी, जिस प्रकार से अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश देश में चौथा राज्य है जिसने एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाया है। आप मुख्यमंत्री के इस पहल को किस प्रकार से देखते हैं? स्वाभाविक रूप से इसमें कोई शक नहीं कि ये कार्रवाई मुख्यमंत्री जी ने की है, ये अच्छी कार्रवाई की है। ये ठीक है कि ये कार्रवाई देर से की है। ये कार्रवाई बहुत पहले होना चाहिए था, फिर भी देर आए दुरुस्त आए, इस कार्रवाई का स्वागत होना चाहिए। और इसके साथ न केवल पनीर बल्कि मिलावट का अगर आप देखेंगे तो पूरा बाजार खाद्य पदार्थ के मिलावट से भरा पड़ा है। हल्दी में मिलावट की खबरें आ रही हैं, सौंफ नकली आ रही है, जीरे में नकली आ रही है। बीच में तो मैं दिल्ली की एक खबर ऐसी पढ़ रहा था कि वो सड़े हुए चावल से जो कुट्टू का आटा जो महिलाएं व्रत में खाती हैं वो बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं समझता हूं ये कार्रवाई सतत होनी चाहिए। और आखिर मुझे एक बात बताइए, इस एनालॉग पनीर की फैक्ट्री डालने के लिए परमिशन सबसे पहले जो दी गई थी उस पर भी विचार होना चाहिए। और इस तरह की जो नकली खाद्य सामग्री बेचते हैं, दूध में कैसी मिलावट हो रही है, फलों में आप देखिए कैसा केमिकल की परत वो लोग चढ़ाते हैं जो लोग स्वास्थ्य के लिए नुकसान है। सरकार की इस कार्रवाई का मैं प्रशंसा करूंगा, स्वागत करूंगा और सरकार से अपेक्षा करूंगा कि ये केवल त्योहार पर महीने 2 महीने के लिए 15 दिन की कार्रवाई होकर के ना रह जाए, ये कार्रवाई सतत चले। और जो लोग मिलावटखोरों से मिले हुए हैं प्रशासन तंत्र में, वो उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो खाद्य पदार्थ में इस तरह की मिलावट करते हैं उन पर कई बार इतनी कठोर कार्रवाई हो कि वो एक उदाहरण बने कि दूसरा व्यापारी कहीं ना कहीं मिलावट करने में सोचे। ये स्वाभाविक रूप से जितनी ये बीमारियां बढ़ रही हैं वो कहीं ना कहीं खाद्य पदार्थ में केमिकल के कारण बन रही हैं। सब्जी में केमिकल मिल रहा है, फलों में केमिकल मिल रहा है। मैं समझता हूँ सरकार को इसका अभियान तो चलाना ही चाहिए और जो चलाया गया है उसकी स्वागत है। जी चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सक्सेना जी भी जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, आपका भी स्वागत है। प्रकाश जी, आप इस फैसले को किस प्रकार से देखते हैं? और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की जनता के
स्वास्थ्य के हिसाब से हम लगातार देखते हैं कि मुख्यमंत्री की पहल ये होती है कि मध्य प्रदेश की जो जनता है वो स्वस्थ रहे। साथ ही मध्य प्रदेश के किसानों के हित के बारे में मुख्यमंत्री लगातार ऐतिहासिक निर्णय लेते आए हैं। और जिस प्रकार से ये जो निर्णय लिया है मुख्यमंत्री ने एनालॉग पनीर को लेकर, आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? साथ ही अन्य पनीर की तुलना में जो कि शुद्ध पनीर कहा जाता है, जो कि दूध से बनाया जाता है, उस पनीर से ये पनीर कितना अलग है और इसके क्या कुछ दुष्प्रभाव देखते हैं आप? देखिए, मैं भी मोहन यादव जी का इसके लिए आभार भी प्रकट करता हूँ और इस फैसले का स्वागत करता हूँ। और जैसे कि भाई साहब ने कहा, देर से ये कदम उठाया, लेकिन उठाया तो क्या कम से कम। और मिलावट हमारे देश की बहुत पुरानी बीमारी है, जिसपे सरकार को हमेशा सक्रिय रहना चाहिए हर क्षेत्र में। बात पनीर की है तो जो गाय का दूध है या भैंस का दूध है, ये हमारे लिए पौष्टिक होता है और ये गरीब मध्यम वर्ग के लिए प्रोटीन, कैल्शियम देने वाला बहुत प्रमुख उत्पाद होता है। और चूंकि हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं और गायों का जो हाल है, उस हिसाब से ये स्थिति आज आ पड़ी है। मैंने शायद कहीं पढ़ा भी है कि मोहन यादव जी गायों को लेकर भी अब गंभीरता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें प्राकृतिक दूध मिले, गायों का, भैंस का प्राकृतिक दूध हमारी आने वाली पीढ़ी को मिले। क्योंकि ये जो नकली पनीर आ रहा है, इसमें पाम ऑयल, कुछ केमिकल हैं, कुछ तो यूरिया तक का मिलावट जैसे दूध में आ रहा है। कई डॉक्टर तक अब मना करते हैं, उन्हें दूध पीने से भी डर लग रहा है, क्योंकि यूरिया बेस्ड दूध आने लगा है, पाम ऑयल वाला दूध आने लगा। अभी हम बहुत समय से देख रहे हैं कि जो जिम युवा जो हैं उनको अटैक पड़ रहा है, वो उनकी मृत्यु हो रही कम उम्र में। उसकी वजह है, मैंने भी थोड़ा अपनी तरफ से जब अध्ययन किया तो जो पाम ऑयल है, पाम ऑयल की अधिकता ये अपना बेड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है ब्लड में। बेड कोलेस्ट्रॉल से अटैक पड़ता, हार्ट अटैक की जो बीमारियां हैं बेड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से, और उसका जनक क्या है? पाम ऑयल है। सरकार ने खाद्य तेलों में कुछ परमिट किया, पर मिलावटखोर कहां वो सीमा को मानते हैं। वो उनका सरकार का उद्देश्य था किसानों को पाम ऑयल जो प्राकृतिक जो वनस्पति है उसके लिए कुछ लाभ हो, लेकिन उसका रेशो बढ़ता जा रहा है। तो सरकार को जो खाद्य तेल है, दुग्ध उत्पाद हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इस पे लगातार निगरानी रखना चाहिए। दूसरी चीज, अब ये तो क्योंकि अब जनसंख्या बहुत है, जिम वाले युवा हों चाहे हम घर में हैं, हमारे प्रोटीन का हम सोर्स क्या मानते हैं? सबसे ज्यादा सटीक सोर्स में दूध और ये डेयरी प्रोडक्ट ही मिलते हैं। तो उस हमारी मजबूरी है। सस्ता, ये सिर्फ सस्ता नहीं मिलता है, ये असली का सब्सिट्यूट भी बनता जा रहा है, असली की कीमत पे भी बिक रहा है, तो लोग उसका उपयोग करते हैं। तो उसके कारण ये बीमारियां, यूरिया हमारी जो किडनी इसको निकालती है, यदि हम यूरिया बेस्ड यदि प्रोडक्ट को इनहेल करेंगे तो वो किडनी पे इफेक्ट डालेगी। तो इस तरह से ये हमारे शरीर के लिए बहुत घातक है और इतने वर्षों से चला आ रहा है। मैं मोहन यादव जी का इसलिए फिर साधुवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इसकी शुरुआत की, लेकिन इसके साथ इसके विकल्प तैयार करना पड़ेंगे। हमारे यहाँ पूरे देश में आप ऑब्जर्व करेंगे, डेयरी प्रोडक्ट जिस क्वांटिटी में आ रहे हैं, आप यदि आंकड़े निकालेंगे तो उतने गाय जो दुधारू पशु नहीं है हमारे देश में, तो इतना प्रोडक्ट बन कहां से रहा है? बिल्कुल, आपने दुरुस्त बात कही है, सजग होने की जरूरत है। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा, ये भी आपको सुनवा देते हैं। प्रदेश के अंदर हमने ये निर्णय किया कि अनुराग पनीर को हम इसको हतोत्साहित करेंगे, इस पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये जैसा बाकी राज्यों के साथ ध्यान में आया है कि हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से जो दूध के उत्पाद है, उनकी शुद्धता के बलबूते पर हम अपने राज्य की पहचान बनाएंगे। दूध का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में हम आगे चल रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की इस प्रकार की गतिविधियों को हम। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की आपने प्रतिक्रिया सुनी, उनका यही कहना है कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार के उत्पाद जो हैं उनकी बिक्री नहीं होगी और जो शुद्ध है उसको ही मध्य प्रदेश में बेचा जाएगा। यानी कि अशुद्ध के विरुद्ध शुद्ध का जो अभियान है वो मध्य प्रदेश में चलता हुआ नजर आ रहा है। और हमारे साथ शैलेंद्र मिश्रा जी भी जुड़ गए। शैलेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। जिस प्रकार से शैलेंद्र जी ये अभियान मध्य प्रदेश में चल रहा है, काफी स्वागत योग्य अभियान है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की पहल है कि आम जनता को शुद्ध पदार्थ मिले, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट हो या अन्य खाद्य पदार्थों की बात की जाए। और एक महत्वपूर्ण फैसला मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिया है। आप इस फैसले को किस प्रकार से देखते हैं? इसके साथ ही मेरा एक और सवाल ये है आपसे कि एक आम नागरिक किस प्रकार से एनालॉग और जो शुद्ध पनीर है उसमें फर्क कर सकता है, या उसको वो किस प्रकार से उसको पहचान सकता है? ये देखिए, सर्वप्रथम तो तेरा हिंदुस्तान की बात है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक है, लेकिन सरकार को और जिम्मेदारी के साथ
खाद्य वस्तुओं पर, खासकर जो दैनिक उपयोग की चीजें, अभी सभी विद्वान लोगों ने पहले ही स्थापित, केवल पनीर को ठीक करने से काम नहीं चले, और जितनी भी चीजें हैं जिनमें खासकर हमारे पनीर के अलावा दूध है, दही है और एडिबल ऑयल्स हैं और बाकी चीजें हम देख रहे हैं। अभी एक यूपी का मामला सामने आया था जिसमें चावल को पीसकर कलर मिला के हल्दी बनाई जा रही, पड़ोसी राज्य का मामला है। अभी महाराष्ट्र में लगातार कार्रवाई वहां की गवर्नमेंट कर रही थी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में भी हमने मामले देखे और मध्य प्रदेश में भी एक ये अच्छी पहल, स्वागत योग्य पहल है, जब भी की जाए अच्छी बात है। लेकिन मेरा मानना यह है कि खाद्य वस्तुओं का मामला बहुत गंभीर है और उस पर देशव्यापी भारत के नागरिकों का, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार कई तरह की नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं, चाहे वो युवा हो चाहे बच्चे, और इन सबका एक बड़ा असर हमारे खान पान से निर्धारण होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती जो है वो उस स्तर पर हो नहीं रही है। और अभी हमने मूंग का ही मामला देखा, किसानों की समस्या आई, लेकिन मूंग को लेके भी कई सारे बातें हैं जो सामने नहीं आ रही हैं। सरकार करना चाहती है लेकिन किसानों का दृष्टिकोण है तो वहां पे सरकार एक तरीके से देखा जाए तो शांत है, क्योंकि मूंग को केवल सुखाने के लिए 2 दिन में मूंग सूख जाती है पेस्टिसाइड इस्तेमाल होते हैं। तो ये केवल उदाहरण है, किसी का आरोप नहीं है। तो मेरा मानना है कि जो भी पनीर की बात हो, दूध की बात हो, दही की बात हो, आटा चावल, जितनी भी खाद्य वस्तु है, इस पे सरकार को कठोर नियम बनाने चाहिए। अगर आप 2018 की प्रदेश में कमलनाथ जी सरकार 1.5 साल की सरकार में ही शुद्ध के लिए युद्ध का एक स्कीम चलाई थी और उसका बड़ा व्यापक असर हुआ। जितने भी हमारे बॉर्डर एरियाज हैं मध्य प्रदेश के, खासकर उत्तर प्रदेश का बॉर्डर हो, राजस्थान का बॉर्डर हो, हम इधर मोरेना के पास आगे निकल जाए, हम महाराष्ट्र के पास, बॉर्डर बेल्ट से नकली घी, नकली मावा, नकली दूध, हम लोग दिल्ली तरफ के वीडियोस देखते हैं, लोग यूरिया और केमिकल का यूज करके जो है दूध तक बिक्री हो रही है। तो सारी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? तो सामान्य बात है, सभी को पता है, जिम्मेदारी सरकार की है, प्रशासन की है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत होना पड़ेगा। त्योहारों के समय पर आप छापामार कार्रवाई करके, या जब तक कोई कंज्यूमर कंप्लेंट नहीं करता, जब तक होटल्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, हजारों की संख्या में है, पिछले 5-10 वर्षों में हमने देखा है कि जो फूड घरों से निकलते हैं, जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं, काम पे जा रहे हैं, तो ये सारी जिम्मेदारी आम व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए सरकार की जिम्मेदारी। लोगों को तो आपको जागरूक करना, अवेयर करना ही है। बिल्कुल शैलेंद्र जी, सही कह रहे हैं आप। रेगुलर जो छापे, सभी की जिम्मेदारी बनती है इस मामले में। मैं रुक करूंगा रमेश जी का। रमेश जी, मेरा सवाल ये है, जिस प्रकार से शैलेंद्र जी का भी कहना है, मेरा सवाल ये है कि एक आम व्यक्ति जो है, अगर हम देखें तो जिस प्रकार से एनालॉग पनीर की बात करें तो कहा जाता है कि ये सस्ता होता है और लंबे समय तक चलता भी है। ऐसे में आम आदमी के दिमाग में फिलहाल इस वक्त जो स्थिति है वो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो क्या जो पनीर के दाम हैं वो यथावत रहेंगे या वो बढ़ भी सकते हैं? आम उपभोक्ता के जो दिमाग में फिलहाल ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि उपभोक्ता के पास इसमें क्या कोई गारंटी होती नहीं, वो पहचान नहीं सकता असली है कि नकली है। और जो असली पनीर की दुकानें हैं, डेयरी से संबंधित भी हैं, उसमें क्या ये पनीर रखा गया है कि नहीं रखा गया है, ये भी ढूंढना बहुत मुश्किल है। मुझे जहां तक लग रहा है कि सरकार ने चूंकि एक्शन लिया है तो वो अभी कुछ दिनों में उस पर मूल्यों पर नियंत्रण करेगी। मुझे लग रहा है कि अभी जो डेयरी वाला पनीर है, जो डेयरियों की दुकानों पर है, उस पर पनीर के दाम बढ़ेंगे, इसकी मुझे संभावना कम दिख रही है। अगर दाम बढ़ेंगे भी तो रेगुलर तरीके से, जो त्योहारों पर थोड़े बहुत दाम बढ़ते हैं वैसे दाम बढ़ेंगे। एनालॉग पर प्रतिबंध लग जाने की वजह से डिमांड बढ़ेगी और उस कारण दाम बढ़ेंगे, इसकी मुझे संभावना कम दिख रही है। बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि इस पर प्रतिबंध लगने के बाद त्योहार पर अपेक्षाकृत लोग खरीदारी कम करेंगे, क्योंकि ये अलर्टनेस तो आ गई है कि नकली पनीर है। अब नकली पनीर है तो कहीं ना कहीं सावधानी के तौर पर
वो खरीदारी कम करेंगे। ऐसा हर बार होता है जब भी कभी मिलावट के खिलाफ अभियान चलता है, और जिस चीज की मिलावट की खबरें ज्यादा आती हैं, कुछ दिनों तक लोग उसको कम खरीदते हैं और फिर धीरे धीरे उसको और खरीदने लगते हैं। दाम बढ़ने की मुझे संभावना नहीं दिख रही, लेकिन इसमें वाकई जन सामान्य के अपेक्षाकृत अधिक जागरूक होने की जरूरत है। घर की अपने बने हुए चीजों को खाएं, उससे अपना ज्यादा लाभ है। ये दिखावट सजावट ये जो है, और खासतौर से ये होटल में खाना, विशेषकर ये जो एनालॉग पनीर जो है, घरों पर जो उपभोक्ता लाकर के पनीर की सब्जी बनाते हैं, इसका उपयोग वह कम होता है। ये ज्यादातर होटलों में होता है, क्योंकि होटल वालों को सस्ता माल चाहिए और महंगे में बेचना है उनको बना हुआ। तो मैं समझता हूँ इस तरह की चीजें होटल में खाने से बचना चाहिए और डेयरी की दुकान से घर में ला करके बनाना चाहिए। जी बिल्कुल। रमेश जी, मेरा एक और सवाल आपसे ये है, एक तो शुद्ध देसी दूध से बना हुआ पनीर होता है, एक एनालॉग पनीर की बात करें, एक और पनीर होता है जो कि सोयाबीन से बना होता है, जिसको हम टोफू कहते हैं। क्या टोफू और जो शुद्ध दूध से बना हुआ पनीर, ये दोनों एनालॉग पनीर से डिफरेंट होते हैं, या एनालॉग पनीर और टोफू में कुछ समानताएं आप देखते हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से इनमें अंतर होता है, न केवल उनके रंग रोगन में अंतर नहीं होता, लेकिन अगर आप तोड़ करके देखेंगे और उसको जुबान पर रखेंगे तो इन दोनों में अंतर रहता है। कई बार जो असली पनीर होता है उसमें अपेक्षाकृत थोड़ा सा बिखराव 19-20 ज्यादा होता है, और जो नकली पनीर होता है उसके कणों में जो कसावट होती है, कणों में वो जकड़न जिसको कहते हैं, या मुझे ठीक से शब्द आता नहीं, वो कहीं ना कहीं ज्यादा कठोरता के साथ एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। हालांकि हाथ से टूटेंगे तो टूट जाएंगे, लेकिन फिर भी उसको थोड़ी सी एनर्जी आपको ज्यादा लगेगी नकली पनीर को तोड़ने में। असली पनीर जल्दी टूटता है स्वाभाविक रूप से। और कई बार एक और बात है, असली पनीर में जो जुबान पर जो टेस्ट है, असली पनीर में 19-20 टेस्ट कम आता है, ज्यादा कुछ उसमें केमिकल मिला रहता है। तो केमिकल मिला रहता है नकली में, तो नकली पनीर जुबान पर जाते ही आपको अच्छा स्वाद देगा, फील गुड करेगा। असली पनीर उतना जुबान पर जाते ही फील गुड नहीं करेगा जितना आपको नकली पनीर करेगा। इसीलिए इसका बाजार भाव बढ़ रहा है और आदमी दौड़ दौड़ करके उसी दुकान पर जाके खरीदेगा, नहीं यार उसका पनीर बड़ा स्वादिष्ट था। लोग इस समय चूंकि जो खरीद रहे हैं, जो सामान भी खाने का है किसी का, वो स्वाद के लिए और दिखावट के लिए और कहने के लिए कि हमने फला जगह से खरीदा और फला जगह से पनीर बनाई, उसके बजाय अपनी सेहत का ध्यान रखें और डेयरी वाला पनीर खरीदें। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि थोड़ा सा दूध ज्यादा लेकर घर में बना लें। महिलाओं को सीखना चाहिए, क्योंकि महिलाएं आजकल खाली रह रही हैं तो पतियों तक की हत्याएं कर रही हैं। महिलाएं काम में लगेंगी तो घर गृहस्थी में ठीक चलेगी। बिल्कुल, आपने दुरुस्त बात कही पनीर को लेकर। मेरा सवाल है प्रकाश जी आपसे कि मुख्यमंत्री का यह फैसला वाकई में स्वागत योग्य और मध्य प्रदेश की जनता भी इस फैसले का स्वागत करती है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस पर कार्रवाई करें और रोक लगाने के, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया चलेगी कैसे? किस प्रकार से जो जगह जगह दूध डेयरियों पर जो इस प्रकार के उत्पाद बिक रहे हैं उन पर रोक लगेगी? किस प्रकार से प्रशासन के माध्यम से इस पूरी ही प्रक्रिया पर निगरानी रखी जाएगी? नहीं, मैं मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार और उनके इस फैसले का स्वागत इसलिए किया कि उन्होंने इस पर रोक लगाई है। मैं चाहता हूं कि मैं उनको इस बात पे भी बधाई दूं कि उसका क्रियान्वयन अच्छे से करें। जैसे मुझे ध्यान है, जब हम लोग पढ़ते थे, पुरानी सरकारें लगातार जागो ग्राहक जागो कैंपेन चलाती थी। टीवी पे सीरियल आते थे, रजनी सीरियल बहुत फेमस हुआ, जो उपभोक्ताओं को जागरूक करने वाला होता था। उपभोक्ता में ताकत देने की जरूरत है। सरकार हर जगह निगरानी नहीं कर सकती, सरकार को इसकी वैकल्पिक व्यवस्थाएं करना पड़ेगी। आप उतने दुधारू पशु कहां से एकदम से ला देंगे कि आपको शुद्ध पनीर या डेयरी प्रोडक्ट मिलने लगे? तो सरकार को खुद को, उनके अधिकारियों को टाइट करने की जरूरत है। दूसरी चीज, जनता में अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। आप देखें, जो दिवाली पे मिठाइयां हैं, आजकल लोग ये दूध वाली दवाइयां, मावे वाली जो मिठाइयां हैं, उनकी खरीदी अब अवॉइड करने लगे। उसके वैकल्पिक उन्होंने मिठाइयां तलाशनी है, तो वो अवॉइड करेंगी। यहां तक दूध, घर में आने वाला दूध तक की शुद्धता पे सवाल उठते हैं। तो ये सिर्फ सरकार और उसके अधिकारी नहीं है, सरकार को एक कैंपेन चलाना पड़ेगी, जागरूकता अभियान। उपभोक्ता खुद जागरूक हो, उसकी जांच करे और उस पर एक्शन हो यदि नकली पाए जाने पे। ये एक व्यवस्था है। दूसरी व्यवस्था ये होना चाहिए कि सरकार को, जैसे वो गौपालन में अनुदान देती है, हमने गौशालाओं के हाल देखे, गाय भूख से तड़प तड़प के मरी हैं बहुत बुरी तरह से। हमें गौशालाएं विकसित करना पड़ेंगी दुधारू पशुओं को, और उस पर निगरानी। सिर्फ उनको अनुदान देकर ड्यूटी खत्म नहीं होती। हमारे यहां गाय के प्रति इतनी आस्था है लोगों पे, जनता खुद गाय को पोषण की व्यवस्था कर सकती है। गौशालाओं को पब्लिक से जोड़ा जाए,
पब्लिक खुद उनके चारे की भूसे की, आप गायत्री मंदिर यहाँ पास में ही है एमपी नगर में, आप देखें वहां का मॉडल, लोग जाते हैं वहीं से चारा खरीदते हैं और गाय को, क्योंकि हमारी आस्था है गाय के प्रति, ज्योतिष में भी गाय का बड़ा महत्व है, जो हमारी पौष्टिकता, हमारी ये इंटरनल जो वाइटलिटी का कारक है, शुक्र को मजबूत करने के लिए, उपाय के लिए लोग उपयोग में करते हैं। तो जनता खुद गाय को पोषण करने में सक्षम है। सरकार को ऐसी नीति बनाना है कि जनता उसमें सहभागी बन जाए, गौशालाओं की उपलब्धता ऐसे पास में और उनकी लगातार निगरानी हो कि गांव की सुरक्षा हो रही, इनको पोषण मिल रहा है और उससे मिलने वाला दूध हमें शुद्ध मिल रहा है। हम यदि दुधारू पशुओं की संख्या नहीं बढ़ाएंगे तो हम क्या, व्यापारी क्या करेगा? वो मजबूरी में, उसको तो माल बेचना है, तो वो नकली प्रोडक्ट बनाने लगता है। चलिए इससे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बिल्कुल शैलन जी की प्रतिक्रिया लूंगा। शैलन जी, जिस प्रकार से देखें एनालॉग जो पनीर है उस पर 4 राज्यों में प्रतिबंध लग चुका है, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इसके साथ ही मध्य प्रदेश भी इसमें शामिल हो गया है। मेरा सवाल यह है कि अगर ये वाकई में इतना खतरनाक है तो जो FSSAI है, क्या उसकी तरफ से इसको लेकर राज्यों को किसी प्रकार से कोई चेतावनी दी गई है या FSSAI की तरफ से क्या प्रतिबंध इस पर लगाया गया है? देखिए, भारत सरकार का जो फूड डिपार्टमेंट है FSSAI, उसको तो वो निरंतर अपनी ओर से जो भी डायरेक्शन है वो स्टेट्स को जारी करता है समय समय पर प्रोडक्ट्स की जांच। लेकिन पनीर का नहीं, आपके माध्यम से अनुरोध है मध्य प्रदेश की सरकार और देश की सरकार से कि केवल डेयरी प्रोडक्ट्स ही नहीं, और भी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो दैनिक उपयोग में आते हैं। और अभी समय समय पे जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है, सोशल मीडिया का समय आया है, जब से देख रहे लगातार हम लोगों को, आम व्यक्ति को जानकारियां मिल रही हैं कि उनकी भोजन की थाली में मिलावट है। आप घर में भोजन बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अधिक से अधिक घर में जितना साफ सुथरा बना के खा सकते हैं, लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, सब्जियां तो बाहर से ही खरीदी जा रही हैं, अनाज तो बाहर से ही लाया जा रहा है, डेयरी प्रोडक्ट्स तो बाहर से ही लाए जा रहे हैं। 90% लोग जो है वो मार्केट की सप्लाई पे डिपेंड है। तो डिमांड और सप्लाई का खेल है। जैसा भी प्रकाश जी ने कहा कि जो दुधारू पशु हैं वो उस तादाद में ही है जितनी आप पूर्ति कर पाए, जनसंख्या बढ़ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने शरण जी। चलिए अब मैं अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा रमेश जी की। रमेश जी, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया, क्योंकि समय की इबादत है इसलिए एकदम छोटी अंतिम प्रतिक्रिया आपके चाहूंगा, और आने वाले समय में त्योहार भी है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे आम जनता से? देखिए, स्वाभाविक रूप से सरकार ने जो निर्णय लिया और जो कार्रवाई की है वो एक अच्छी कार्रवाई है, स्वागत योग्य है, क्योंकि उन्होंने नमूने लिया। 77-78 तो शायद FIR दर्ज हुई है, नमूने लिए हैं उन्होंने, 1,000 उसमें नमूने लिए हैं। सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो ठीक कार्रवाई कर रही है। ये कार्रवाई चलती रहनी चाहिए और त्योहारों के मौकों पर लोगों को भी अलर्ट होना चाहिए, कहीं ना कहीं एकदम से आंख बंद कर सामान ना खरीदे, सावधानी से सामान खरीदें। सरकार की सक्रियता और उपभोक्ता की जागरूकता, ये दोनों से ही ये कहीं ना कहीं मिलावट का। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात कही है रमेश जी। चूंकि समय की बाध्यता है इसलिए मैं इस चर्चा को यहीं विराम देना चाहूंगा। रमेश जी आपका भी धन्यवाद, शैलन जी आपका भी धन्यवाद और प्रकाश जी आपका भी धन्यवाद। तो अशुद्ध के विरुद्ध युद्ध का अभियान लगातार जारी है और मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार की भी यही पहल है कि आम जनता को शुद्ध मिले और इसी अशुद्ध के खिलाफ लगातार आगे भी युद्ध जारी रहेगा। तो फिलहाल आई स्पेशल में इतना ही। दिख रही है i24। नमस्कार।